अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद सादर मंसूर द ट्रेड पीडिया से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जिसमें आप दिन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स भी कर सकते हैं और जिसमें आपको एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर जो स्कैल्पिंग है, अगर हम इसको डिस्कस करें सबसे पहले तो स्कैल्पिंग उस ट्रेडिंग को कहते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जिसमें ट्रेडर्स का मतवा नज़र सिर्फ ये होता है कि जल्दी से प्रॉफिट कमाया जाए और मार्केट से निकल जाया जाए। और दिन में कई बार ट्रेड्स की जाएं, चाहे वो एक बार हो, मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा बार ट्रेड्स की जा सकती हो। तो ऐसी स्ट्रेटेजी को छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मिनट्स, 1 मिनट या 5 मिनट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना हो तो 5 मिनट पर देखा जा सकता है। लेकिन 1 मिनट पर यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ज़्यादा पॉसिबल ट्रेड्स मिलती हैं। और चूंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्जीक्यूशंस और ट्रेड्स का अगर आप स्ट्रेटेजी को प्रॉपर समझ लेते हैं और प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। और अमूमन स्कैल्पर्स 5 से 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 पिप्स के लिए ट्रेड करते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें लिवरेज और लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए होती है और ये अमूमन फॉरेक्स इंडिसेस और क्रिप्टो या कमोडिटीज़ में की जा सकती है। और यहीं पर चूंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है वो हर ट्रेडिंग में है, हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ स्टॉप लॉस इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है और टाइट स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें वो जो जिस स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम को चुनेंगे। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें सबसे पहले क्या दरकार है, मार्केट अल्टीमेटली आप ट्रेंड जानी हो जा रही हो। जो स्कैल्पिंग ट्रेड्स हैं वो अमूमन अगेंस्ट द ट्रेंड होती हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ऊपर जाती हुई मार्केट में डाउन ट्रेड, डाउन सेटअप देखना है। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे लिए जो ऑप्शन हो सकता है वो ये है कि एक अच्छी, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि मेरे पास ट्रेड मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है और यहाँ पर मुझे एक अच्छी ऐसी कैंडल मिलती है जो बहुत बड़ी डाउन है या बड़ी नहीं भी है, तो निस्बतन जो वेव चल रही है, जो यहाँ पर वेव है, जो वेव ये चली है उसमें बड़ी कैंडल है और उसके नीचे अगर वीक है तो बेस्ट है। ऊपर अगर हो भी तो इशू नहीं है, लेकिन नीचे जितनी ज्यादा वीक होगी उतनी ज्यादा बेहतरीन चीज है। इसमें अगर वॉल्यूम को हम ऐड कर लें तो इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। जो रिलेटिवली पिछले कैंडल्स हैं उनमें से बड़ा वॉल्यूम इसका चाहिए, या कम से कम जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं उनमें से बड़ा वॉल्यूम इसमें होना चाहिए। और जो नेक्स्ट कैंडल है वो कैसी क्लोज हो, वो जैसे ही अप क्लोज हो और इसका लो स्वीप करे। जो लास्ट कैंडल है, जो रेड कैंडल है, उसका लो स्वीप करे और नेक्स्ट कैंडल अप क्लोजिंग दे। अप क्लोजिंग का मतलब यही है कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो। और इसमें वॉल्यूम कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का, जो पहली कैंडल थी उसका 70% कम से कम होना चाहिए इस कैंडल में वॉल्यूम। कम से कम 70%। इसमें अगर 100 है तो इसमें वॉल्यूम कम से कम 70 होना चाहिए इस कैंडल में। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी मूव देख सकते हैं हम। और अमूमन यहाँ ये जो मार्केट है, ये जो सेटअप है, हमें 1:1 रेशो की ट्रेड 1 से 1.5 मिनट के अंदर 10 से 15 पिप्स की दे देता है। ये कहाँ से हमने ट्रेड करना है इसको, इसका तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको बाय करेंगे जैसे ही मार्केट में क्लोजिंग हो, ये कैंडल क्लोज होगी हम इसको यहीं से बाय करेंगे। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर ये कैंडल बहुत बड़ी है, अगर ये कैंडल बहुत बड़ी है तो पहला जो टारगेट है वो यही कैंडल का हाई होगा। लेकिन अगर ये कैंडल छोटी है और इस कैंडल जो पीछे एक वेव है तो उसका जो हाई हो सकता है वो हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये आपको एक अच्छा सेटअप भी मिल सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर इस कैंडल में वॉल्यूम गुज़िश्ता कैंडल से भी बड़ा हो जाए, जो लास्ट कैंडल थी जिसमें हमने एज्यूम किया कि 100
वॉल्यूम है, और इसमें अगर वॉल्यूम 100 या 100 की बजाय 120 हो जाता है या 110 हो जाता है, तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। और ये जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी जल्दी ये हमें रिवार्ड देगी। तो हमने करना ये है कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो, यहाँ पर हमारा बाय होगी। और जो लास्ट अगर बड़ी कैंडल है, ये कैंडल बड़ी कैंडल है, तो हम इसको यहाँ से इसकी टॉप पर इसका रखेंगे टीपी, और हमारा जो टारगेट है वो यही पहला होगा। हाँ, यहाँ से हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं लास्ट हाई तक। तो वो हमारी 1:3 तक की ट्रेड बन जाती है, लेकिन 1:1 इस इसमें बहुत जल्दी और फौरी तौर पर मिल जाता है। और ये अमूमन 10 से 15 पिप्स के ट्रेड है, और आपको 1 से 1.5 मिनट में ये मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको इन्वर्स करें, तो अगर ये कैंडल अप क्लोज हुई है और एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई हो, उसमें वॉल्यूम भी कंडीशंस वही हैं जो उससे पहले हमने डिस्कस की हैं। इसमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए रिलेटिवली, जो पीछे एक वेव हमारे पास चल रही है उससे। तो इसको अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो कैंडल्स थी उनसे बड़ी कैंडल है ये, या बहुत बड़ी कैंडल है, और इसमें वॉल्यूम लास्ट टू कैंडल से बड़ा होना चाहिए, लाजमी तौर पर बड़ा होना चाहिए। जो नेक्स्ट कैंडल है वो डाउन क्लोज हो और इसका हाई स्वीप करे। हाई स्वीप करे तो बेहतरीन है। यहाँ इसका हाई स्वीप करे और डाउन क्लोज कैंडल हो जाए। और इसमें अगर वॉल्यूम वॉल्यूम कंडीशन भी वही है कि वॉल्यूम यहाँ पर 70, अगर यहाँ 100 है तो कम से कम 70 इस कैंडल में होना चाहिए। ये 100 हो तो ये 70 कम से कम हो, और अगर ज्यादा हो सकता है तो बेस्ट है। हम ट्रेड फिर यहीं से करेंगे। हमारा जो सेलिंग है वो यहाँ से होगी, इस हाई के ऊपर हमारा एसएल है। और ये जो लो है इस कैंडल का, अगर ये बहुत बड़ी कैंडल है तो जो लो है वो हमारा टारगेट होगा। और अदरवाइज अगर ये कैंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम कंडीशंस यही हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर हम इसको जो लास्ट हाई है वहां तक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो पहला टारगेट है हम इसको 1:1 रेशो के साथ लेंगे, और उसके बाद हम इसको ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, या अगर होल्ड करना चाहें तो लास्ट लो या लास्ट हाई तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, तो इसके जो टारगेट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 पिप्स का होगा। और जितना इसका बहरहाल ये एक चीज जहन में रखिएगा कि जितनी बड़ी ये विक होगी उतनी ही अच्छी ये ट्रेड चलेगी, और जितना बड़ा इस कैंडल में वॉल्यूम होगा उतनी ही बड़ी, उतनी ही जल्दी मार्केट आपको टारगेट दे देगी। यहाँ जो अगर अगर ये कैंडल ग्रीन भी क्लोज होती है और इसमें वॉल्यूम इस कैंडल से ज्यादा आ जाता है और विक भी बड़ी है, तो भी ये ट्रेड चल सकती है और चलेगी। यहाँ पर फिर हम इसको यहीं से सेल करेंगे, और हमारा जो ट्रेड है वो एसएल इसी के ऊपर होगा, और टीपी हमारा यहीं पर होगा। ये हमने कहाँ देखना है? ये हमने अगर हम वॉल्यूम के ट्रेडर हैं तो हम वॉल्यूम की जो ट्रिगर लाइंस हैं हमारी वीएसए की, उन पर देख सकते हैं। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर इसको देख सकते हैं, इस सेटअप को। और अगर 1 मिनट के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें तो तब भी वहां पर हम देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं तो हम इसको कुछ कुछ ये हमें यूं नजर आएगी। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आपको आपके सामने ये पहला पहला सेटअप आपके सामने ये है। यहाँ पर रेड है, वॉल्यूम कंडीशन दोनों में वही है जो मैंने बताई। ये टॉप पर क्लोज कैंडल है मार्केट, उसके बाद यहाँ तकरीबन ये हाई जो रेजिस्टेंस था उस तक गई है। और उसके बाद अगर हम यहाँ ऊपर टॉप पर देखें, तो जैसे ही ये एक कैंडल बनी, तो ये इसका सेल है, और यहाँ तक इसने हमें टारगेट दिया है। इसी तरह अगर आप मजीद हम इसको पीछे अगर जाके देखते हैं, तो हमें इसकी और अच्छी एग्जांपल्स भी मिलेंगी। और इसमें अगर हम इसको रेशो को भी अप्लाई करें तो हमें इसका रेशो भी अच्छा मिल सकता है। ये भी एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर लेकिन ये इसमें वॉल्यूम कंडीशन वो नहीं है। इस पे अगर इसमें वॉल्यूम बड़ा होता तो हम यहाँ पर इसको कंफर्म कंसिडर करते और इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ जी हमारे पास ये एक एग्जांपल है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट। ये
ये इसका लो है और यहाँ तक पहला, और उसके बाद फिर ये टारगेट, फिर मार्केट का सीमत। हमने चूंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग में हमारे पास हमने लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड नहीं करनी है, हमारे पास सिर्फ यही है टारगेट के हम एक छोटी ट्रेड लें 10 से 15 पिप्स का और उससे निकल जाएं। हाँ, ये एक चीज जो यहाँ पर नोट करने की है वो ये है कि अगर यहाँ पर विक आ जाए नीचे, तो फिर मोहतात हुआ जा सकता है। और बहुत बड़ी विक, अगर विक बड़ी है तो फिर ज्यादा मोहतात होना है, अगर छोटी विक है तो रिस्क कम लिया जा सकता है, लेकिन रिस्क लिया जा सकता है। जैसे ये आपके सामने है, यहाँ पर भी अगर आप वॉल्यूम को देखें तो इसमें वॉल्यूम बड़ा आया है, ये इसकी निस्बत भी, और मार्केट उसके बाद फौरी तौर पर 1 ही मिनट में हमारा जो टारगेट है वो दे गई है। तो ये आप इसको अगर बैक टेस्ट भी करें और इसको देखें भी, तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप इसमें सिर्फ इसी एक सेटअप पर ट्रेड करते हुए इसको आप बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको वीडियो बहुत फायदा देगी, और अगर आप स्कैल्पर हैं तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक किसी नई वीडियो में, नए स्ट्रेटेजी और नए स्टाइल में।